बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी आज हम बना रहे हैं आलू के क्रिस्पी और करारे से पराठे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। जी तो आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 किलो आलू और उन्हें बॉईल कर लिया। मैंने बॉईल करके मैंने ठंडा कर लिया और फिर इनको छील लिया। तो अब ये बिल्कुल ठंडे आलू यानी कि रूम टेम्परेचर पर हैं। तो सबसे पहले हम इन आलूओं को मैश करेंगे। जी तो आलूओं का मैंने मैशर की मदद से अच्छी तरह मैश कर लिया। जी तो आलू में हम डालेंगे कुछ चीज़ें। ये एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उसको चॉप करने के बाद मैंने उसका पानी निचोड़ लिया, ठीक है। और ये हैं छोटे साइज़ की 6 अदद हरी मिर्चें, उनको चॉप कर लिया। और 1 टेबलस्पून ये चॉप किया हुआ अदरक है, या कुटा हुआ अदरक लेना है या चॉप किया हुआ लेना है, अपनी इसमें पेस्ट नहीं डालनी। और ये है टोटल ऑप्शनल है, लेकिन ये बहुत मज़े का लगता है। ये 1 टेबलस्पून अनारदाना है और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया हुआ है, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह लगी होती है, वो अच्छी तरह साफ़ हो जाती है धोने से। अब हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। नमक को अपने टेस्ट के मुताबिक लेना है। मैंने 1.5 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया। और ये है 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और ½ टीस्पून हल्दी। और नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा जी, मिक्स करने से पहले जी मैंने डालना है ये धनिया खूब सारा। जी तो तमाम मसालों को मैंने आलूओं के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो अब हम इसके पराठे बनाना शुरू करेंगे। तो पराठे बनाने के लिए मैंने आटा लिया है, ये देखिए जी, ये रेगुलर आटा जो हम घरों में यूज़ करते हैं, मैंने उसी को गूंदा है। इसमें मैदा वगैरह और कुछ नहीं मिलाया मैंने, और इसमें सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको गूंद लिया है। आधा घंटा हो गया मुझे आटा गूंदे हुए, जैसे आप घर में आम नॉर्मल रोटी के लिए पराठे के लिए आटा गूंदते हैं ना, बस उसी तरह गूंदना है, ठीक है। तो अब हम इसके पराठे बनाते हैं। जी तो सबसे पहले हम आटे के बनाएंगे पेड़े। जी तो ये एक मीडियम साइज़ का पेड़ा, ठीक, 2-3 आप इकट्ठे बना के रख लें। इस तरह आटे के पेड़े जो होते हैं ना वो सेट हो जाते हैं और पराठा बनाने में आसानी होती है। सबसे पहले हम एक पेड़ा लेंगे, उसको हाथ की मदद से इस तरह छोटी सी रोटी बनाएंगे, ठीक। और इस तरह हाथ में पकड़ेंगे उसको और इसमें फिलिंग रखेंगे, थोड़ी सी और डाल देंगे। अब इसको इस तरह दबाते हुए आटे को साइड से इस तरह लेते हैं। ये उस तरह हैं जैसे बाज़ार में नान वाले बनाते हैं ना, वो इस तरह पेड़ा बनाते हैं पराठे का। इस तरह से तमाम पेड़े बनाकर हम रख लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक पेड़ा और इसको लगाएंगे हम थोड़ा सा सूखा आटा, और बेलने की मदद से इसको इस तरह बेल लेंगे। चलिए जी, थोड़ा सा हाथ की मदद से बड़ा कर लें। चलिए अब हम इसे तवे पे डालते हैं। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। जी तो तवा अच्छे से गर्म हो गया, तो सबसे पहले हम इस पे हल्का सा घी लगा देंगे। तेज़ आंच पे मैंने तवा गरम किया है। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए फिर उसके बाद उसकी आंच आपने हल्की कर देनी है, ठीक। और पराठे आलू के तेज़ आंच पे नहीं पकते, मीडियम आंच या लो मीडियम आंच पे आपने बनाने। जी तो जब रोटी का कलर इस तरह चेंज हो जाए तो हमने फिर इसकी साइड चेंज कर देनी है। जी तो पराठे की मैंने साइड फिर से दोबारा चेंज कर दी है। तो अब मैं इस पे लगा दूंगी घी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, ऑयल भी लगा सकते हैं आप, लेकिन जो पराठे हैं वो हमेशा घी में ही अच्छे लगते हैं और मज़े के बनते हैं ये। तो अब हम इसकी साइड कर देंगे चेंज, और इसको मैं लो मीडियम आंच पे इसको सेकूंगी पराठे को, क्योंकि आंच आपने इसमें तेज़ नहीं रखनी। स्लो आंच पे आप पराठे को पकाएंगे तो पराठा बहुत टेस्टी बनेगा और क्रिस्प बनेगा। अब हम पराठे को तब तक पका लेंगे जब तक कि इसका कलर अच्छा सा ना हो जाए, सुरख सुरख से स्पॉट ऊपर अच्छे से बन जाए।
पराठा बनकर रेडी है, तो इसी तरह से बाकी के पराठे भी हम बना लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू के तमाम पराठे बनकर तैयार हैं। तो मैं इसे आपको खोल के भी दिखाती हूँ। बहुत गर्म है ना, मैं एहतियात से खोल रही हूँ। ठीक, आप इसकी कंडीशन भी देख सकते हैं अंदर से। वाह, ज़बरदस्त। तो मेरे आलू के पराठे की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।